Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए 2025 ईयर कैसा रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे लव, करियर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सारी चीज़ें कवर होगी। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। मेष राशि 2025 ईयर में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं, किन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ कप्स। बॉटम से आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं क्या आ रहा है 2025 में आपके साइड मेष राशि। 10 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट हेरोफेंट। इतना तो क्लियर है मेष राशि। अभी एनर्जीज जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी वो तो बात ही अलग है, लेकिन इतना मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन रहोगे इस ईयर में। मतलब अगर आप जो प्रेयर भी करोगे ना, वो एनर्जीज, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जाएंगी, मे बी वो फुलफिल भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा विचार करके भगवान से चीज़ों को आपको मांगना है ना, प्रे करना है, क्योंकि शायद भगवान आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो आप नीड रखते हो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे। बॉटम से आ गया 4 ऑफ कप्स। कि मैं सबसे पहले 2025 की रीडिंग स्टार्ट करूं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपकी सारी एनर्जीज बताऊंगी। आप अगर मैं जनवरी की बात करूं ना, तो जनवरी मंथ में आप कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपको कुछ चीज़ें ना मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये एनर्जीज आपके रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा लग रही हैं। मे बी आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रखे हैं कि आपको अपने पर्सन के साइड आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में सिंगली आप आगे बढ़ोगे और आगे जाके आप किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हैं। तो ये भी एनर्जीज हैं। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, वेट करना चाह रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो इस विचार में आप जनवरी मंथ को लेके जाने वाली हो। जनवरी मंथ में खासकर आपके करियर में मैसेज आ रहा है कि मनी को सेव करना शुरू करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें आपको एज अ इन्वेस्टमेंट आप उसे डील कर सकते हैं, या कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए तो मनी को अभी से स्टार्टिंग से ही आपको सेव करने को बोला जा रहा है। ओके, तो जनवरी मंथ में थोड़े से डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। आपके पर्सन भी डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही डिसीजंस ले रहे हो। और मैं अगर फरवरी की बात करूँ ना, तो फरवरी में आपका फोकस पूरा पेंटिकल पर रहने वाला है। ज़रूर स्लो वे में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो। मे बी आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है, जॉब ऑफर मैं बोल सकती हूँ, या आपके बिजनेस में आपको कोई ऐसा प्रॉफिट गेन हो सकता है जिसपे आपका पूरा फोकस रहने वाला है। और ध्यान रखें कि किसी भी काइंड के कन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में ना पड़े फरवरी मंथ में, वरना वो चीज़ें आपको बैक स्टेप कर सकती हैं, एक पेनफुल सिचुएशन में डाल सकती हैं। जनवरी में जितना आप आगे बढ़ोगे नहीं कि उतना बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो जाएगा, पुरानी चीज़ों में आप फंस जाओगे, अपने पास्ट में फंस जाओगे। ये गलती ना करें फरवरी मंथ में। मार्च की मैं बात करूं तो मार्च में अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके आप मेंटल लेवल पे कंफ्यूज चल रहे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। पॉजिटिव एनर्जीज आपको गैदर करने को बोला जा रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। फरवरी और मार्च मंथ में आपके साइड सही लोग, मतलब अगर आप सोशल गैदरिंग्स में भी चाह रहे हो ना, तो आपके साइड पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। मतलब आपके पर्सन के एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आ रही है, या कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस देंगे, जो आपको एक, देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, मतलब एक होप आपको बताएंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, जितनी भी आपने निगेटिव एनर्जीज को फेस किया है ना, वो आपको एक होप दिखाएंगे। भगवान है, यूनिवर्स है आपके साथ, आप ट्रस्ट करिए। तो आपको एक पॉजिटिविटी में लेके जा रहे हैं। फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के फरवरी और मार्च मंथ में ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और मार्च मंथ में अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू चला आ रहा था, जिसकी वजह से आप ट्रैप्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना,
वो लीगल मैटर आपका रिजॉल्व हो सकता है, खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर आपका चल रहा होगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लीजिए, वरना फंस सकते हैं। ठीक है, यही एनर्जी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। ठीक है, तो मार्च मंथ में वो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, तो माइंड में आपके कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना जो आपको फंसा सकते हैं, तो ये ना करें। आप ना कई बार जल्द सक्सेस गेन करने के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल्स से जो विचार करने को बोल रहा है, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स से जो क्या बता रहा है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है आपका, लेकिन सक्सेस आपकी होती है। लेकिन आप उस वे में आगे तो बढ़िए, और जल्दबाजी में आगे बढ़ते हो तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। और सही वे में आगे बढ़ोगे और पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स, भगवान की एनर्जीज आपके साथ हमेशा रहती हैं। पर तभी यहाँ पे हेरोफेंट का प्रेजेंट है। अगर हेरोफेंट का प्रेजेंस होता है आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग में ना, तो ये एनर्जी बताती है कि कितनी भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट, देख लो लास्ट में ही कार्ड आ गया, इन द लास्ट भगवान आपके साथ है, वो आपको सेव कर लेते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अप्रैल मई जून की बात करूँ ना, तो अप्रैल में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब रिलेटेड या अपने करियर में ग्रो करने के लिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई अचीवमेंट आपको हो सकता है। कुछ लोग ना यहाँ पे अप्रैल मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब आपका फोकस, जब आपने प्रॉब्लम्स फेस कर ली, जब आपको बैक स्टेप मिल गया, तब आप भगवान के पास आते हो, तब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। चीज़ आप समझोगे अप्रैल मंथ में। मई मंथ में कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, ज़रूर मैंने बताया ना, जनवरी से लेके मई आ गया तभी आपके साइड ये गुड न्यूज़ आ रही है। मतलब इतना समय आपने इंतजार कर लिया, कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ये कोई नया पर्सन भी दिख रहा है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जो मेजर सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर के साथ आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। सोशल इंट्रैक्शंस आपके ज़्यादा होंगे मई मंथ में। ठीक है, और अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा था ना, वो रिजॉल्व हो सकता है। जून में आपके कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है, मतलब आप पिछले समय से विचार कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना है ट्रैवल के लिए, ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं जा सकते हो जून मंथ में, या आप अलोन ही कहीं ऐसी जगह जाने वाले हो ना जहाँ आप हैप्पी फील करोगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस आप मुझे जून मंथ में लग रहे हो, या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, उसमें आप रिकवरी देख रहे हो, वो प्रोग्रेस हो रही है उसमें। और अगर मैं आपके जुलाई मंथ की बात करूं, तो जुलाई मंथ में आपके जो रुके पड़े हुए काम है, कोई आपका मेजर इन्वेस्टमेंट हो सकता है करियर वाइज, या आपका कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी जुलाई मंथ में। रुके पड़े हुए काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त की बात करूं तो अगस्त मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस गेन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ ऑफर मिल रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं आपके लिए, पॉजिटिविटी मिल रही है। मैंने बताया ना, कोई ऑफर आपके साइड लेके आ रहा है, ये करियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव करना सीख रहे हो, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे सीक्रेटिव लग रही है। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ये तो किसी को पता ही नहीं रहेगा। अच्छी बात है, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर की बात करूँ ना, तो सितंबर मंथ में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, अचीवमेंट का कार्ड ये माना जाता है। तो सक्सेस की सितंबर मंथ में आपको मिल सकती हैं। भगवान आपको रास्ता बताएंगे अगर आप प्रेयर्स करोगे, तो जो चीज़ें मैंने बताया ना मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको मिलेंगी। सितंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा, कोई फैमिली गैदरिंग आपकी हो रही है, या मैरिज रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था आपका, वो रिजॉल्व हो सकता है। आपके भी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अक्टूबर मंथ में अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा था, वो आपको मिल सकता है। नवंबर दिसंबर की बात करूँ ना, तो नवंबर मंथ में आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मे बी कुछ लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है, लेकिन कुछ जेलसी रखने वाले लोग भी हैं आपके साइड, उनसे अलर्ट रहिए। तो जो आपको सेटबैक दिया गया है, जो आपको इस प्रॉब्लम में डाला गया है, जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हो, तो 2025 के एंड तक वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। वो मैटर्स, क्रूशियल मैटर्स हो सकते हैं, वो सारे रिजॉल्व होंगे। दिसंबर मंथ में आप मे बी ज़्यादा अपनी हॉबी को परस्यू करने वाले हैं। अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज बताऊँ ना 2025 की, तो आपके ऊपर मुझे वर्क प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। मतलब आप हैडिक आपको बना रहेगा कि आप टाइम ड्यूरेशन में आपको किसी काम को कंप्लीट करना है। आप अपने करियर वाइज थोड़ा सा टेंशन रह सकती है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। स्लो वे में आगे बढ़ोगे ना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही होगा
और आपको जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने दी गई हैं आपके वर्क प्लेस पे, वो आप उसे इजी गोइंग बना पाओगे। मे बी कुछ लोग, अगर आप बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपके माइंड में आइडियाज़ तो आएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। कुछ लोग ना यहाँ पे एजुकेशन वाइज एक हायर एजुकेशन पे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप एनर्जाइज्ड वे में इस ईयर को ले जाने वाले हो। अगर मैं स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में आप पूरी कोशिश करोगे कि आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सके। आपको जो बैक स्टेप दिया गया है, आपको जो नेगेटिव एनर्जीज दी गई हैं, आप उसमें आगे बढ़ोगे, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वैसे ही सन आपका इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपके पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाह रहे हैं और वो आपके साइड मूव कर रहे हैं। तो जब सही समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, तभी आप रियूनाइट हो पाओगे। तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि कौन आपके साइड मूव हो रहा है, आपको इस चीज़ पे फोकस बनाना है कि आप लाइफ में ग्रो करने चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड आपकी एनर्जी होना चाहिए, सेल्फ फोकस्ड आपकी एनर्जी होना चाहिए। जो सफरिंग्स आपकी लाइफ में चली आ रही हैं, जो पेनफुल सिचुएशन आप इतने समय से फेस कर रहे हो, और एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो 10 सॉर्ड प्रेजेंट है। सारी प्रॉब्लम्स को आप 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करने वाले हो। एनर्जी को आप रिजॉल्व करोगे, मतलब आपको जो एंडिंग दी गई है उसमें न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे, उसमें आप चेंज देख पाओगे। अगर आपके हेल्थ वाइज कोई इशू चला आ रहा है, हेल्थ वाइज अगर आप रिकवर नहीं हो पा रहे किसी चीज़ को लेके, उसमें आपकी रिकवरी आएगी। कोई पर्सन ना आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, कोई आपको ये पेंटिकल मतलब कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, तो विचार बहुत कर रहे हैं। तो हो सकता है ये आपके साइड मूव होने से पहले सेल्फ वर्क करेंगे, देन आपके साइड मूव होंगे। क्यों इनको ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी हायर लेवल पे जा रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो। और कुछ लोगों की तो एनर्जी ये सारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ना रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे दे सकते हो। अगर आप ट्रैवल के लिए भी चाह रहे हो, तो कहीं ऐसी प्लेस चाह रहे हो जिनको भी आप मानते हैं, वो एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी। तो आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट होते जाओगे ना, उतना ज़्यादा अपने गोल के करीब पहुँचते जाओगे, उतना आप लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे, उतना अपने रिलेशनशिप को भी सही करते जाओगे। तो ये साल आपका प्रोग्रेस भरा हुआ है, आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। बस अपने ही माइंड में जो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो ना, उसमें ना फंसें। लोगों की बताई बातों पे विश्वास विचार करके करिए, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसा भी सकते हैं। और आपके लिए हेल्थ वाइज एक छोटा सा मैसेज आ रहा है, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं अगर आपके लकी कलर की बात करूँ ना, तो 2025 में आपके लकी कलर रह सकते हैं रेड, वाइट एंड ऑरेंज। ऑरेंज कलर ना आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्योरिटी लाने का काम करेगा। तो आप चाहें तो इन तीनों कलर्स के यूज़ कर सकते हैं। कि नंबर अगर मैं आपके लिए बताऊँ ना, तो 9, 1, 2 एंड 3 नंबर आपके लिए लकी रह सकते हैं। और अगर मैं आपके स्टोन की बात करूं जो आपको लकी रह सकते हैं 2025 में, तो आप चाहें या तो उस स्टोन को वियर कर सकते हैं, या अपने वर्क प्लेस पे, अपनी टेबल पर, अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं। रेड कोरल एंड टोपाज, तो इन दोनों स्टोन्स के मैं नेम कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उनकी प्रॉपर्टीज पिन कर दूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस स्टोन को परचेज कर सकते हैं। ब्लू सफायर भी आपके लिए कई बार अच्छा होता है, जो आपकी लाइफ में चेंज लाने का काम करता है। ओके, अभी मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। ओवरऑल एनर्जीज 2025 के लिए क्या आ रहा है आपके साथ मेष राशि, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, सबसे पहले ये आपके टाइम मैनेजमेंट को बता रहे हैं। तो इस ईयर में आपको अपने टाइम पर फोकस बनाना है। कई बार आप अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हो। देखो यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा है और वाइटिश एनर्जी कम है, मतलब वेस्टिंग एनर्जी ज़्यादा है, यूटिलाइज कम करते हो। तो समय का ध्यान रखिए। कुछ लोग आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं एक्चुअली, तो आपको किस पर्सन की हेल्प करना है, किस पर्सन को फॉलो करना है, किस पर्सन की बातों पे विश्वास करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक डायमंड वाली एनर्जी भी है। तो आप इस साल में अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ते गए, सेल्फ वर्क करते गए, तो आप एक प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया, निगेटिव रहे, तो आप इस डार्कनेस में भी फंस सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रीशियस स्टोन बनना है, किस डार्क मोड में जाना है। ऑब्वियस सी बात है कि आप सेल्फ वर्क करना पसंद करोगे, क्योंकि आपको डायमंड बनना है, प्रीशियस स्टोन बनना है। ठीक है, कुछ गोल्डन एनर्जीज भी हैं। तो आप अपनी लाइफ में शाइनिंग पर्सनैलिटी वाली
मोड में भी जा रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज को गैदर कर रहे हो जहां आप टॉप ऑफ द पोजीशन रहोगे और शाइन करोगे। एक्चुअली ये साल आपके लिए प्रोग्रेस भी ला सकता है अगर आप अच्छे से काम करते चले गए। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं मेष राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।